बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पकड़ टूल के बाद नेक्स्ट हमें मिलता है ब्लाट टूल। इसका आइकन कुछ इस तरह से है। माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और इस पूरे बॉक्स को बाहर ही निकाल लेते हैं टूल के। तो ये आपके पास मौजूद है यहाँ पर ब्लाट टूल। सबसे पहले इसके आइकन को समझे, सेम वैसा ही है। पकड़ टूल ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ भी मूव करता था, बाहर की तरफ भी मूव करता था। ब्लाट टूल भी कुछ इस तरह से ही कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली ये रेक्टेंगल है और ये जो आइकन्स हैं इस बात को शो कर रहे हैं कि ये सेगमेंट को पकड़कर बाहर की तरफ मूव करेगा। तो देखते हैं किस तरह से काम करता है। सिलेक्ट करें इस ऑब्जेक्ट को और यहां से ले लें ब्लाट टूल और ये देखें इसका कर्सर आइकन भी कुछ इस तरह से ही है। और मैं यहां से इस ऑब्जेक्ट को बाहर की तरफ मूव करूं अगर क्लिक करके सेगमेंट को, लेकिन आप नीचे देखें वो येलो सी लाइन एक हाईलाइट हो रही है, तो ये इसको अंदर की तरफ कर्व बना रहा है। यहां से अगर इस सेगमेंट पे या पाथ पे आ जाएं और माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखा हुआ है, अब मैं अंदर की तरफ मूव करूंगा तो अब इसने बाहर की तरफ कर्व बना दिया। कंट्रोल Z, ये इसलिए डिस्टर्ब हो गया क्योंकि हमारा ये ब्रश जो था जब होल्ड रखा हुआ था इसको भी टच कर गया, इसलिए ये डिस्टर्ब हो गया। कंट्रोल Z, वी सिलेक्शन टूल और मैं आल्ट की मदद से अब जरा इसको बड़ा ही कर लेता हूं। दोबारा से सिलेक्ट करें ब्लाट टूल। अब देखें शिफ्ट की मदद से मैं इसको ये शिफ्ट के बगैर भी अंदर की तरफ मूव करूंगा तो ब्लाट यानी स्मूथ या कर्व इसने बाहर की तरफ कर दिया, और शिफ्ट की मदद से बाहर की तरफ करूंगा मूव कर्सर को तो इसने अंदर की तरफ मूव कर दिया। और अब अगर आप इसके कॉर्नर्स ले लें इस एंकर पॉइंट पे, माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें, एंकर पॉइंट और सेगमेंट्स को बाहर की तरफ मूव कर दिया और माउस अंदर की तरफ मूव हो गया। अब हम इसको बाहर की तरफ मूव करते हैं तो देखें ये अंदर की तरफ मूव कर गया। इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ एक सर्कल है। अब देखें अगर यहाँ डबल क्लिक कर दें तो इसकी ऑप्शनल विंडो सेम वही की वही है जो बाकी टूल्स की है। वही प्रॉपर्टीज, वही विड्थ, हाइट, एंगल, इंटेंसिटी, ब्लाट ऑप्शंस उसी तरह से और वही शो ब्रश साइजेस। तो मैं यहाँ से इसको 250 किया हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है, लिखे हुए भी ले सकते हैं आप, ये अपनी मर्जी से टाइप भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इसको रीसेट ही कर देता हूँ और ओके। अब देखें ब्रश साइज इससे छोटा हो गया। तो मकसद ये था रीसेट करने का ताकि एक कमांड हम दोबारा से दोहरा लें, बिगिनर्स के लिए आसानी होगी। आल्ट का बटन होल्ड रखा, हाइट, विड्थ, और अगर शिफ्ट प्रेस कर लूं तो ये विड्थ और हाइट बराबर की बड़ी या छोटी कर सकता है। तो आगे चलते हैं। आप देखें ये कर्सर जो है, आइकन जो है इस सर्कल से बड़ा है और मैं इसके ऊपर रखकर एक मरतबा क्लिक करता हूं, इसने सर्कल को सारे को ही बाहर की तरफ साइज में बड़ा कर दिया। अगर मैं होल्ड रखूं तो जहां तक कर्सर का आइकन था या इस टूल का आइकन था वहां तक इसने इसको विड्थ और हाइट में बराबर का बड़ा कर दिया। कंट्रोल Z, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज कुछ कम ही कर देता हूं। चलें हम इसको विड्थ में इस तरह कर लेते हैं और हाइट इसकी कर देते हैं कम। अब अगर आप इसके मिड में क्लिक करें तो ये देखें ये इस तरह से ब्लॉट यानी इस तरह से आपकी शेप को चेंज कर रहा है। अगर डबल क्लिक कर लें यहां पर और यही 172 हाइट हम यहां ऊपर कर देते हैं, रीसेट कर दें इसको और यहां हम कर देते हैं 172 और अब मैं कुछ और बढ़ा कर लूं इसको और थोड़ा सा और विड्थ में बढ़ा लें। यहां पर रखें, क्लिक करें। अब देखें इसने इस शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल Z। अब अगर यहां पर एक रेक्टेंगल होता, आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक रेक्टेंगल ले लें और यही ब्लाट टूल, डबल क्लिक करें, इसका साइज रीसेट कर लें। ओके, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूं और अब देखें तो ये शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर रहा है। यानी कहने का मकसद ये है कि बहुत अच्छी अच्छी सी शेप्स आप बिल्कुल एक सिंगल क्लिक में बना सकते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ पाथ मौजूद है, ले लेते हैं ब्लाट टूल और अब अगर मैं इसको मूव करता रहूं, इसने कुछ इस तरह से गड़बड़ कर दी। तो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर और मैं किसी एक जगह पर क्लिक करता हूँ और देखें ये शेप को इसने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। कंट्रोल Z और यहाँ से कंट्रोल Z, यहाँ आए, किसी भी एक जगह पर क्लिक करें, माउस होल्ड रखें, कंट्रोल Z। तो ये छोटी सी क्लास यकीनन आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।